हेलो, कैसे हो मेरे भाई। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। पढ़ाई अच्छी चल रही है, कैसी चल रही है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताओ। वीडियो रेगुलर क्या बताऊं, मैं बोल देता हूं लेकिन हो नहीं पाता है। लेकिन कोशिश मेरी यही रहेगी, रेगुलर आपको मिलेगा। लेकिन मज़ा जानते हो कब आता है यार, सब्सक्राइब करो, भेजो दूसरों के पास। इससे क्या फ़ायदा मिलेगा? इससे फ़ायदा मिलेगा कि हम लोग लाइव इंटरेक्ट कर सकते हैं एक दूसरे से। लाइव मैं पढ़ा रहा हूँ, आपको कुछ पूछना है आप पूछ सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और वो अच्छा सपोर्ट करिए। मज़ा आए। पेपर के टाइम पे 3-3 4-4 घंटे मैराथन क्लासेस, ताकि पेपर जैसे मान लो आपका पेपर 8 बजे से है, सुबह 4 बजे से लग के आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चंस वो सारे जो पेपर में आने वाले, यार बहुत कुछ कर सकते हैं आपके लिए। लेकिन सबसे पहले क्या होगा, कम से कम वो लायक तो बनाओ कि हम लोग लाइव आ सकें। चलिए बात करते हैं जो पहली क्लास में पढ़े थे। पहली क्लास में हम लोगों ने सीखा था ट्रिग्नोमेट्री से जुड़े कई सारी बातें। क्योंकि कई सारी चर्चाएं आस पड़ोस होती हैं कि जो हम साइन थीटा कॉस थीटा इनके बारे में पढ़ते हैं, इनका यूज कहाँ होता है। तो इनका यूज सबसे पहले यूनान के एक गणितज्ञ हिपार्कस ने किया था। उनको क्या भैया समझना था, उनको समझना था तारों और ग्रहों के बीच की लंबाई, यानी कोण और लंबाई के बीच में रिश्ता समझना था। इसलिए साइन थीटा कॉस थीटा का प्रयोग किया गया था, यानी त्रिकोणमिति का प्रयोग किया गया था। उनका सहयोग हमारे कुछ भारतीय साधुओं ने भी किया था, जैसे आर्यभट्ट जी हो गए, उसके बाद में ब्रह्मगुप्त जी हो गए। ये सब हमारे साधु थे, हमारे महात्मा जी थे, जिन्होंने इन सब के चीज़ों के बारे में बताया था। भास्कराचार्य यानी भास्कर द्वितीय जी हो गए, इन्होंने अपना योगदान दिया था। फिर क्या हो गया, ए जीरो की खोज के बारे में हम लोगों ने कई सारी बातें पढ़ी थी। फिर हमने बात की थी पाइथागोरस प्रमेय के बारे में, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में इन्हीं का सबसे मेन रोल आता है। क्यों आता है? क्योंकि उनका एक थ्योरम था। थ्योरम क्या था कि जो समकोण त्रिभुज होता है, जो समकोण त्रिभुज है उसकी जो सबसे बड़ी भुजा है वो कर्ण, एक क्या होता है आधार, और ये क्या होता है लंब। उन्होंने बताया था कि कर्ण का होल स्क्वायर, यानी जो कर्ण होता है उसका होल स्क्वायर अन्य दो छोटी भुजाओं के होल स्क्वायर के सम के यानी योग के बराबर होता है। ये किसने बताया था? ये बताया था भैया पाइथागोरस प्रमेय जी ने। समझ में आया? इसी के ऊपर ट्रिग्नोमेट्री की पूरी कहानी टिकी हुई है। अब क्या कहानी टिकी हुई है, आगे जब हम बात करते हैं, ये तो मैंने कुछ समझाने के लिए समझाया था। इस सवाल से पहले हम लोग कुछ अच्छी बातें मैं आपको सिखाता हूँ, यानी फार्मूलों की बात। क्या है बेटा, बात यह है कि क्लासेज में और सब जगह पे हमको फार्मूले रटाए जाते हैं। कहा जाता है फार्मूला लिख दिया जाएगा, कहा जाएगा कि आप इसे याद कर लो बस। यार कम से कम ये तो बताओ कि कहाँ से आ रहा है, क्यों यूज कर रहे हैं, क्या रीज़न है, फार्मूला बनता कैसे। तो वो आज हम सीखेंगे, मैं आपको सिखाऊंगा। आइए जब बात करते हैं इसकी, सबसे पहले हम ले लेते हैं एक समकोण त्रिभुज। हम लोग हिंदी मीडियम है, यानी इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी देख सकते हैं। बात क्या है, कर्ण को मैं बोल देता हूँ के, आधार को मैं बोल देता हूँ ए, और लंब को मैं बोल देता हूँ एल। और यहाँ पे मैंने पहली क्लास में एक चीज़ बताई थी, नहीं याद है तो पहली क्लास ज़रूर देखना। क्या बताया था? लाल बटे कक्का। एक और होता है, क्या होता है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ये वाला। ठीक। अब क्या होता है, इधर से हम लिखना चालू करते हैं। इधर से जब लिखना चालू करते हैं तो यहाँ सबसे पहले क्या साइन थीटा, यहाँ क्या कॉस थीटा, इसको क्या बोलेंगे टेन थीटा। रेशियो है, टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा, कॉस का उल्टा सेक थीटा, और साइन का उल्टा कॉसेक थीटा। अब क्या, जो पाइथागोरस प्रमेय ने अपनी थ्योरम में बताया था उसका प्रयोग करते हैं, यानी उनके कहे अनुसार। क्यों भाई, क्यों थोड़ा सा बदल गया है, मैं बढ़ा देता हूँ।
यानी k का होल स्क्वायर बराबर a का होल स्क्वायर प्लस लंब यानी l का होल स्क्वायर। अब हम फार्मूला बनाते कैसे हैं, मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि दोनों तरफ k स्क्वायर से भाग देने पर, k स्क्वायर मतलब कण से भाग देने पर, तो जब हम इधर भाग देंगे तो k का होल स्क्वायर बटे k का होल स्क्वायर बराबर a का होल स्क्वायर बटे k का होल स्क्वायर प्लस l का होल स्क्वायर बटे k का होल स्क्वायर। इसको मैं लिख सकता हूँ k अपान k का होल स्क्वायर इधर मैं लिख सकता हूँ a अपान k का होल स्क्वायर, इधर मैं लिख सकता हूँ l अपान k का होल स्क्वायर। मेरे भाई अब देखो k से k कट गया यानी यहाँ बच गया 1 का होल स्क्वायर यानी 1 इक्वल टू आधार बटे कण, यानी आधार बटे कण को हम क्या लिख सकते हैं कॉस थीटा। आधार बटे कण को हम क्या लिख सकते हैं कॉस थीटा। आधार बटे कण को क्या लिख सकते हैं कॉस थीटा। तो यहाँ मैं लिखूँगा कॉस थीटा यानी स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस लंब बटे कण, लंब बटे कण को मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा। लंब बटे कण को क्या लिख सकता हूँ साइन थीटा यानी कि साइन स्क्वायर थीटा। सबसे बेसिक आइडेंटिटी त्रिकोणमिति की यही है मेरे भाई, सबसे बेसिक आइडेंटिटी त्रिकोणमिति की यही है। इसको अगर मैं सही क्रम से लिख दूं तो लिख सकता हूं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये हमारी सबसे बेसिक आइडेंटिटी है। ये मैंने सिद्ध किया। कैसे आया, जब मैंने दोनों तरफ क्या करवाया के स्क्वायर यानी कण के स्क्वायर से दोनों पक्षों में भाग करवा दिया, तब क्या आ गया साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब देखो इसी एक फार्मूले से कितने फार्मूले बनते हैं, जैसे साइन स्क्वायर थीटा को इक्वल के इधर ही रोक लो, साइन स्क्वायर थीटा को इक्वल के इधर ही रोक लिया। अब क्या था इधर 1 था, इधर मैंने 1 लिख दिया। अब कॉस स्क्वायर थीटा इधर प्लस में था, उधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा। यानी भैया जो साइन स्क्वायर थीटा होता है वो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। साइन स्क्वायर थीटा जो होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। यानी अगर कहीं साइन स्क्वायर थीटा लिखा है तो वहाँ हम कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अब क्या साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, ये फार्मूला क्या बन गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी 1 का अगर हम स्क्वायर कर दें, 1 का अगर हम स्क्वायर कर दें और कॉस का स्क्वायर है ये है यानी कॉस थीटा का होल स्क्वायर कर दें तो एक बेसिक सी आइडेंटिटी बनती है ए स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर थीटा इक्वल टू ए प्लस बी एक ब्रैकेट में ए माइनस बी एक ब्रैकेट में। यानी ऐसे में यहाँ भी लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू एक ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा एक ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा। ये बेसिक सी आइडेंटिटी है। मैंने तिरछा लिखा है, मुझे ऐसे ही खींचना पड़ेगा। तिरछा करता नहीं, तिरछा हो जाता है। अब क्या हो गया, अब क्या करते हैं, अब हम यहाँ से देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। अब मैं क्या करूँगा कॉस स्क्वायर थीटा को इधर रोकूंगा और साइन स्क्वायर थीटा को उधर भेज देंगे। तो कॉस स्क्वायर थीटा इधर रुक गया, इधर 1 और ये उधर गया तो माइनस में हो जाएगा यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यानी अगर कहीं कॉस स्क्वायर थीटा लिखा है तो वहाँ हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब क्या बात है कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, इसे भी ऐसे लिख सकते हैं एक ब्रैकेट में 1 प्लस साइन थीटा
एक ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा, एक ब्रैकेट में 1 प्लस साइन थीटा, एक ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा। ये है कुछ बेसिक आइडेंटिटी, कुछ बेसिक से फार्मूले जो आते हैं और बनते हैं, इससे कम नहीं बनते और बनेंगे। हम क्या करें, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करके भी फार्मूले निकाल सकते हैं, लेकिन इतने फार्मूले से आपका काम प्रूव करने वाले में चल जाएगा, यानी आप अच्छे से कर सकते हैं। अब आगे, अब हमने क्या किया, k का होल स्क्वायर से दोनों पक्षों में भाग करवाया था, k यानी कण के स्क्वायर से। अब हम नेक्स्ट पेज में क्या करेंगे, नेक्स्ट पेज में क्या करेंगे, सेम क्या है, k का होल स्क्वायर इक्वल टू लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर बराबर होता है। अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में भाग करवा देंगे, किससे, एल के होल स्क्वायर से। तो जब हम एल के होल स्क्वायर से दोनों पक्षों में भाग कराएंगे तब देखो क्या बनता है, क्या बनेगा, के का होल स्क्वायर बटे एल का होल स्क्वायर बराबर एल का होल स्क्वायर बटे एल का होल स्क्वायर प्लस ए का होल स्क्वायर बटे एल का होल स्क्वायर। वही कहानी लाल बटे कक्का की, लाल बटे कक्का की, यानी यहाँ पे मैं क्या लिख दूँ, मैं फिर से लिख देता हूँ, बार बार आपको लिख लिख के बताऊँगा, क्यों, क्योंकि बच्चा याद हो जाए आपको। टेन थीटा, ये कॉट थीटा। जिन बच्चों को आता है उनको क्लास बोरिंग लगेगी, जिनको कुछ सीखना है उनको क्लास अच्छी लगेगी। तो सीखो, सीखने के लिए पूरा अंत तक देखो, तब समझ में आएगा क्या चीज़ें कैसे कैसे हो रही हैं। अब देखना क्या है, k का होल स्क्वायर बटे एल का होल स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं, k अपान एल को क्या लिखा है, k अपान एल को कॉसेक थीटा, यानी इसे लिख सकता हूँ मैं कॉसेक थीटा। उससे पहले एक चीज़ और, k अपान एल दोनों पे स्क्वायर है तो इसका होल स्क्वायर ऐसे कर सकते हैं, l अपान एल पे दोनों पे स्क्वायर है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, a अपान एल दोनों पे होल स्क्वायर है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। l से l कैंसिल, k बटा l को हम लिखेंगे कॉसेक थीटा, क्या लिखेंगे, कॉसेक थीटा, स्क्वायर लगाया तो कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस a अपान एल को हम क्या लिखेंगे, a अपान एल को हम लिख सकते हैं, यहाँ पे देखना मेरे भाई, a अपान एल को हम लिख सकते हैं कॉट थीटा, क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा। इस पे स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर, यानी कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है। अगर कहीं कॉसेक स्क्वायर थीटा लिखा है तो वहाँ पे आप 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। और इससे फार्मूला क्या बनेगा, अब मैं कॉट स्क्वायर थीटा को इधर ले आता हूँ तो क्या बनेगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। एक फार्मूला ये भी बन गया, एक फार्मूला ये भी बन गया। अब क्या बनेगा मेरे भाई, वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, यानी कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, एक ब्रैकेट में, फिर कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू 1। देखो अगर कहीं कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा एक ब्रैकेट में कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा लिखा है तो आप इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। अब क्या है और फार्मूला, और देखो कॉसेक, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से कॉट स्क्वायर थीटा को इधर लिखा रहने देते हैं, 1 को उधर भेज देते हैं तो 1 क्या है, प्लस में है तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। अगर कहीं कॉट स्क्वायर थीटा लिखा है तो वहाँ पे हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं मेरे भाई, वहाँ पे हम लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1।
और कोई फार्मूला, इतना बन गया। अब क्या कर सकते हैं, हाँ अब क्या कर सकते हैं हम, सारा तो बन गया, और भी कर सकते हैं। जैसे कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 है, तो अगर हम लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू, बहुत जितना आप करना चाहें उतना, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 है, तो एक ब्रैकेट में कॉसेक थीटा +1, एक ब्रैकेट में कॉसेक थीटा -1 लिख सकते हैं मेरे भाई। समझ में आया? ऐसे आप फार्मूलों को बना सकते हैं। कैसे? ऐसे रिप्रेजेंट। अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पे क्या कर सकते हैं, बोथ साइड स्क्वायर करके, यहाँ पे दोनों तरफ, जैसे ये दिया है दोनों तरफ बच्चों में स्क्वायर करके, ठीक, यहाँ होल स्क्वायर कर दो, यहाँ होल स्क्वायर कर दो, तो एक नया फार्मूला। ठीक, तो आप जितने इसमें फेरबदल करते जाएंगे फार्मूला बनता जाएगा। लेकिन ये इतने आपके लिए इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लो, याद कर लो। अब हम बात करेंगे अगले चीज़ के बारे में। क्या है, एक बार हमने के होल स्क्वायर से गुणा करवाया दोनों तरफ। अब हम क्या करें, करवाए एल से दोनों तरफ करवाए। अब हम क्या करेंगे, ए से दोनों तरफ करवाएंगे। ए से यानी के का होल स्क्वायर बराबर ए का होल स्क्वायर प्लस एल का होल स्क्वायर। अब दोनों तरफ क्या करोगे, ए का होल स्क्वायर से क्या कर दोगे, भाग करवा दोगे। जब दोनों तरफ भाग करवाओगे तो आपको कुछ आइडेंटिटी और मिलेंगी। वो आइडेंटिटी आप सिद्ध करके, प्रूव करके मुझे ज़रूर बताओगे कमेंट बॉक्स में। कमेंट करके बताना कि सर मैंने प्रूव किया था, और ये भी बताना कि क्या मेरी मेहनत सफल हुई, क्या तुमको ये पता आया कि फार्मूला कैसे बनता है। अब हम बात करते हैं 8 पॉइंट, ये बताना, ये मैं नहीं करवा रहा हूँ, ये आपको बताना पड़ेगा। अब आते हैं इस सवाल पे, जो आपके चैप्टर का पहला सा सवाल है। पेपर में आता है, 1 नंबर में कभी पूछ लेता है, कभी 2 नंबरों में पूछा जाता है, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। लेकिन 1 1 2 2 नंबर मेरे भाई इम्पॉर्टेंट है। 1 1 2 2 नंबर मेरे भाई इम्पॉर्टेंट है। सवाल में क्या बोल रहा है, एक चीज़ मैं आपको पहले समझा दूँ। क्या है, अगर थीटा यहाँ माना गया है, अगर थीटा यहाँ माना गया है, तो थीटा से लगा कोण साइड क्या कहलाता है, आधार। ये तो फिक्स है भैया, ये कण ही रहेगा, ये फिक्स है, ये कण ही रहेगा। लेकिन अगर थीटा से जुड़ा है तो ये आधार, ये लंब। अगर थीटा यहाँ बन रहा है तो ये साइड हमारा क्या होगा, ये साइड हमारा होगा आधार, और ये साइड हमारा क्या होगा, लंब। यानी कहने का मतलब, अगर मैं इस साइड अपनी आँखों को मैं इस साइड रखता हूँ तो उसके ठीक सामने वाला एंगल हमारा लंब होगा, और मेरी आँखों से जुड़ा हुआ एंगल आधार होगा। ये आपको याद रखना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब क्या है, अब बात इतनी सी है कि सवाल जो दिया है, ओ भाई साहब, देखो इसको सेलेक्ट करना था, वो हो रहा है। ठीक है, ठीक है, वैसे मिटा देता हूँ। अब देखना, क्या बोल रहा है सवाल में, त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी क्या है, समकोण है। तो जो समकोण दे रहा है वो मैं सबसे पहले बना देता हूँ। ये क्या है, समकोण है यानी 90 डिग्री, और ये हमारा क्या है, एंगल B है। तो अगर एंगल ये B हो गया तो मैं यहाँ पे A ले लेता हूँ, यहाँ पे C। भाई मेरे A यहीं पे ले लो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। सबसे पहले सवाल लगाओ तो थीटा यहाँ बनाओ, ताकि तुम्हारा क्लियर रहे कि सामने उसके लंब और उससे जुड़ा साइड क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर। AB का मान कितना है, 24 सेंटीमीटर। अब क्या है, BC का मान कितना है, 7 सेंटीमीटर।
हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है कण फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, कण यानी हाइपोटेनस। तो कण के लिए हमारा एक फार्मूला क्या होता है, कण का होल स्क्वायर बराबर लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर। कण यानी ये वाली भुजा, तो इसको हम साइड को क्या नाम दे सकते हैं, AC। बार बार आप कण या आधार या लंब भी लिख सकते हैं अपने अनुसार। लंब हमारी ये वाली साइड यानी BC, तो हम इसे लिख सकते हैं BC का होल स्क्वायर। आधार हमारी ये वाली साइड यानी AB का होल स्क्वायर। अब AC का मान हमें फाइंड करना है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, AC का होल स्क्वायर। BC की वैल्यू कितनी दे रही है, 24, यानी कि 24 का होल स्क्वायर। AB का मान कितना दे रहा है, यानी 7, यानी 7 का होल स्क्वायर। तो AC बराबर, AC का होल स्क्वायर बराबर 24 का 2 बार गुणा करेंगे यानी स्क्वायर कितना होता है, 576। 7 का 2 बार गुणा करेंगे यानी कितना होता है, 49। दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, AC का होल स्क्वायर बराबर 625, यानी AC बराबर, इधर स्क्वायर रहेगा तो इधर क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा, यानी 625। तो इसका मान क्या हो जाएगा, 25। जिन भाई साहब को अंडर रूट से बाहर निकालना नहीं आता वो यहाँ पे देखेंगे, जल्दी से मैं सिखाए देता हूँ। 625 है, 5 से कटेगा, 5 से भाग दो, 5 के नम 5, 5 दूनी 10, 5 25। एलसीएम नहीं सिखाने आया हूँ, एलसीएम आपको आता है, एलसीएम आपको आता है, ये मैंने मान लिया है। माना एलसीएम आपको आता है, मैथ के टीचर है तो मान लिया। तो यहाँ से जोड़ा बन गया यानी 5, यहाँ से जोड़ा गया बन गया 5, यानी 5 25। ऐसे आ गया A का मान कितना, 25। अब क्या है, अब हमसे पूछ रहा है, हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे ये पूछ रहा है भैया, क्या पूछ रहा है, साइन A का मान और कॉस A का मान। मुझे बताओ मेरे भाई, साइन A बराबर क्या होता है, लाल बटे कक्का से, लाल बटे कक्का से। साइन मतलब ये वाला, लंब बटे कण, लंब बटे कण। थीटा हमने कहा माना A हमारे लिए ये, तो इसके लिए लंब ये और कण ये, जो हमने मान भी निकाला 25। तो कण ये और लंब ये, कण ये, यानी 7/25। इसका आंसर कितना, 7/25। अब कॉस A के लिए हमने क्या माना है, थीटा ये, तो कॉस A का मान क्या होता है, ये हमारा कॉस क्या होता है, आधार बटे कण। आधार हमारे लिए क्या, 24, कण हमारे लिए क्या, 25, यानी इसका मान क्या हो जाएगा, कॉस ये हमारा आधार बटे कण। में लिख भी देता हूँ, आधार बटे कण। तो इसके लिए हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, आधार यानी 24, कण यानी कि 25। अब किसकी बात पूछ रहा है, साइन C की मान। अब बात याद रखने वाली है, साइन C की वैल्यू क्या होगी, साइन C हमारे लिए ये एंगल यहाँ, तो हमारा ये आधार और ये कण, ये लंब और ये कण तो सेम ही रहता है। ये हमारा आधार हो जाएगा इसके लिए, ये हमारा लंब हो जाएगा। यानी अगर मैं साइन C की बात करता हूँ तो लंब बटे कण, यानी लंब हमारा 24 और कण हमारा 25। फिर अगर मैं कॉस C की बात करता हूँ तो कॉस के लिए हमारा आधार बटे कण होता है, तो आधार हमारा ये हो जाएगा, कण हमारा 25, यानी 7/25, 7/25। ये याद रखना, ये याद रखना। यहाँ पे हमारे लिए अगर मैंने थीटा यहाँ माना तो ये हमारा आधार, ये हमारा लंब, अगर यहाँ माना तो ये लंब, ये आधार। आई होप आप सभी लोगों को आज की क्लास अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा। अब बेसिक चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, कल से हम लोग खाली NCERT के एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे बहुत ही अच्छे ढंग से। नवरात्रि चल रही है कि थोड़ा बहुत गाना वाना सुनाई दिया हो आप लोगों को, तो एंजॉय के साथ क्लास अटेंड की होगी। कैसा लगा क्लास, कमेंट में ज़रूर बताया करो यार, तुम लोग कमेंट नहीं करते, इससे पता चलता है यार कि क्लास कैसी है, कैसी लग रही है, कैसी नहीं, हमें क्या बदलाव करना चाहिए। कुछ आवाज़ें आपको एक्स्ट्रा सुनाई दे रही हैं, वो नहीं सुनाई देंगी, माइक
आ जाएगा कुछ दिन में। बाकी यार सब्सक्राइब जल्दी जल्दी करो ताकि लाइव आके पढ़ाया जाए। बाकी जय हिंद, जय भारत।